उत्तर प्रदेश के कानपुर के सिविल लाइंस में एक वारदात होती है गाड़ी की टक्कर की। इसमें गाड़ी कौन चला रहा था और लैम्बोर्गिनी गाड़ी थी। काफी चर्चा हुई, समाचार लोगों के पास में आया और यह मालूम चला कि गाड़ी एक रईस जादे जिनका नाम शिवम मिश्रा है वो चला रहे थे। तो क्या उनके पास लाइसेंस है या नहीं है, इसकी कोई जानकारी पुलिस के पास में उस समय नहीं थी और ना पुलिस ने अभी तक डिस्क्लोज किया है। पुलिस कह रही है जांच कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा इसमें जो बात है वो ये है कि क्या सारे नियम कायदे केवल आम आदमी के लिए हैं? क्या बड़े आदमी के लिए कोई नियम कायदे नहीं होते हैं? अब ये देखिए इसमें पूरे मामले में कि जब घटना हुई तो उसके बाद में जो सीसीटीवी फुटेज आए उससे मालूम चला कि जो गाड़ी थी वो शिवम मिश्रा चला रहे थे, जो के मिश्रा जो बंसीधर टबैको ग्रुप के मालिक हैं उनके लड़के हैं, वो गाड़ी चला रहे थे। बाकायदे रैश ड्राइविंग हो रही थी और पुलिस ने या कोई ट्रैफिक का वहां पे कोई ऐसा नहीं था कि उनको रोक सके, उनकी जांच कर सके। कुछ नहीं हुआ, गाड़ी ने टक्कर मारी, कई लोग घायल हुए और कुछ का इलाज अस्पताल में किया गया। इस पूरी घटना में पुलिस का रोल पहले से ही संदिग्ध था और जब ये समाचार निकल के लोगों के सामने आया है तब पुलिस ने कार्रवाई की है और कार्रवाई करने में वहां के जो ग्वालटोली थाना क्षेत्र है उसके एसएचओ को लाइन हाजिर किया है। गाड़ी को सुरक्षित करने के लिए पूरी पलक पौड़े बिछा दिए गए थे कि गाड़ी खराब ना हो, धूल मट्टी ना पड़े। लेकिन आम आदमी जब जाता है तो उसके साथ में किस तरह का व्यवहार होता है, तो ये बहुत जरूरी चीज है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए भी कि वो अपने अधिकारियों के ऊपर जिस तरह से आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, शायद उससे जो जनता का भरोसा उन पर है वो दिख सकता है। अब इसमें देखिए कि जो गाड़ी चल रही है वो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से गोद में से जो उनके साथ में बाउंसर थे बैठे हुए थे गाड़ी में, लैम्बोर्गिनी गाड़ी है ये, और ये निकाल रहे हैं शिवम को। और इसके बाद में पुलिस का कहना ये है, कार्रवाई में जो पुलिस कह रही है कि अब कई चीजें आनी बाकी है, लेकिन ये चीज तय है कि क्या इनके पास में लाइसेंस था, क्या ये गाड़ी चलाने के लायक थे। पुलिस का कहना है कि इनके पास तो सूचना है कि ये शिवम मिश्रा कोई बीमारी से ग्रस्त है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक चीजें नहीं मालूम चली है। इस जो घटना हुई है इससे ये जरूर है कि जो पुलिस की कार्रवाई है वो केवल आम आदमियों के लिए ही जो है वो घातक या कठोर हो सकती है, लेकिन जो बड़ा आदमी है उसके खिलाफ में कार्रवाई करने में पुलिस भी संकोच करती दिखाई देती है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये गाड़ी की टक्कर है और इसके बाद में देखिए कार्रवाई किस तरह से होती है, कार्रवाई बाद में होती है वो चीज अलग बात है, लेकिन आपने तुरंत क्या एक्शन लिया ये बहुत जरूरी था। और इस पूरे मामले में पुलिस का एक्शन पहले ही समय से कहीं ना कहीं जो गाड़ी से टक्कर मारने वाला है, जो इसमें अपराधी कहा जा सकता है, उसके साथ में फेवर में जाती हुई दिख रही थी। और इसको बाद में जब समाचार लोगों के पास में आया तब रुख बदला गया और अब ये कहा जा रहा है कि कठोर कार्रवाई की जाएगी, विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और इसमें जो दोषी हैं उनको भी कॉल किया जाएगा, खासकर शिवम मिश्रा और के मिश्रा जो उनके पिता हैं उनको बुलाया जाएगा, उनसे पूछताछ होगी। तो अब आगे क्या होता है, पुलिस किस तरह से इस पूरे मामले का रुख मोड़ती है या प्रयास करती है, ये देखने वाली बात है। जो कल एक्सीडेंट हुआ था लैम्बोर्गिनी से, ये DL 11CF 4018 ये गाड़ी के द्वारा एक्सीडेंट किया गया, जो लैम्बोर्गिनी है। एक तौफीक नाम के व्यक्ति जो मोटरसाइकिल जिनकी थी और वो खड़े थे, उस गाड़ी के एक्सीडेंट करा उस गाड़ी के साथ और एक गाड़ी के ऊपर चढ़ गई थी। उस तौफीक के कुछ इंजरी आई हैं, उनके हाथ में और पैर में इंजरी हैं
उनको जो प्राथमिक उपचार है उसके बाद उनको छोड़ दिया गया है। वो थाने पे आए थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है और जिसमें एफआईआर पंजीकृत कर दिया गया है। उस समय क्योंकि उनका नाम पता नहीं था तो गाड़ी का डिटेल मिला है, गाड़ी को सीज कर दिया गया है और अब हमारी जो पहली जो जांच होती है उस जांच में पता लगा है कि शिवम मिश्रा नाम के लड़का चला रहा था। उनके पिताजी का नाम के मिश्रा है और ये उस समय क्योंकि जो एक्सीडेंट होने के बाद उसको उनके जो बाउंसर थे दो लड़के, उन्होंने उनको बाहर निकाला है गाड़ी से और उनको ये बताया गया है कि उनका कोई मेडिकल इशू था तो उनको भी प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है और एक्सीडेंट का अभियोग पंजीकृत करने के बाद अब उनका नाम उनका सामने आ गया है। आगे सारी विधिक कार्रवाई की जाएगी। शिवम मिश्रा के खिलाफ क्या मुकदमा लिखा जा रहा है? पहले जो है क्योंकि जो तौफीक थे उनके द्वारा नाम नहीं बताया गया था तो एक्सीडेंट का मुकदमा पंजीकृत हो गया था। हमारी जांच में ये पता लगा कि जो चालक है वो शिवम मिश्रा है और अब उनका नाम जो है प्रकाश में आ गया। शिवम मिश्रा के अस्पताल में भर्ती है। शिवम मिश्रा के बारे में जो बताया गया है कि वो अस्पताल में, लेकिन वो उनके घर हमारी पुलिस गई हुई है, पूछताछ करेंगे। जो आगे की कार्रवाई है कि क्या इनका मेडिकल इशू था या नहीं था, क्या स्थिति है, तो उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। आरोप लग रहा है कि बोतल वगैरह मिली थी, पानी को ड्रिंक वगैरह बोतल वगैरह। और ये अब पूरा जांच का विषय है। गाड़ी हमारे पास है और हमारी जो है जो विवेचक है उसको जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो बताया था कि 24 घंटे रहेंगे तो ड्रिंक अगर किया होगा तो आ जाएगा। सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। जांच जो एक्सीडेंट का मुकदमा लिखा गया है और उसमें हर पहलू पर जांच पड़ताल की जाएगी। और ये मैं आपको बता दूं कि जैसे पहले बताया गया था कि इसमें कई लोगों को मारा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल एक व्यक्ति इंजर्ड है और उसको मामूली चोटें थी। उनका प्राथमिक उपचार कराने के बाद वो मेडिकल से फ्री हो चुके हैं। अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे लंबोर्गिनी वाला है, छोटी कार वाला है। तो जो पक्षपात की बात भी बताएगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कार्रवाई है सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस समय गौलटोली थाना में कार खड़ी थी उस कार को पुलिस के द्वारा बाउंसरों के द्वारा ढका जा रहा था, बल्कि उस कार ठीक है, उनके द्वारा ढका गया। हमने आपको कार दिखा दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनका नंबर हमारे पास है तो ढके या जो भी उन्होंने प्रयास किया और ढकने प्रयास किया गया उसमें एफआईआर पंजीकृत की जा चुकी है। और जो लोग जो लड़का जिसका नाम आया उसका नाम प्रकाश में आ गया, अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला आया था, क्या कार्रवाई हो रही है आपके द्वारा? कल थाना गौलटोली क्षेत्र में एक लैम्बोर्गिनी से एक एक्सीडेंट की घटना घटित हुई थी। इस सूचना पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की गई थी। जिनको चोट लगी थी उनको हॉस्पिटल भेजा गया था, इलाज कराया गया था। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर लिया है, विवेचना की जा रही है। विवेचना के क्रम में जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, इस मामले में कुछ लोगों को डिटेन किया गया है? नहीं, ऐसा कोई डिटेन नहीं किया गया है। जैसा कि मैंने बताया, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया एक्सीडेंट का, विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर, क्या गाड़ी चलाने वाले कुछ ड्रिंक कर या कुछ इस तरह का अभी तो कोई प्रकाश? जैसा कि मैंने बताया, अभियोग पंजीकृत है। पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई करेंगे।